आनंद फानंद में ये बोल दिया एग्जाम रद्द हो गया। अरे एग्जाम खेल है, आप किसी का घर परिवार तोड़ दिए एक झटका में, एक आवाज में। तो इसमें हम चयनित जो छात्र थे उनका नहीं सुना गया है, कुछ भी नहीं सुना गया है। ये जेपीसी के बदले में इस पे जबरदस्ती ये निर्णय थोपा गया है ना। आपका घर तो चल रहा है मुख्यमंत्री जी, हम लोग अभी क्या करें। मेरा डिसीजन है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्चुअली हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सबसे जीत कर हम लोग नियुक्ति लिए हुए हैं, तो इस तरह एक तरफा डिसीजन नहीं होना चाहिए ना। पर 2000 कैंडिडेट है ना, पर कैंडिडेट का जांच कर लीजिए, ये सही है। उसके के बाद शरीर चौपट करने के बाद हम लोग नौकरी लिए। नौकरी लेने के बाद हम लोग को एक तरफा हम लोग के बारे में कुछ सुना भी नहीं किया, हम लोग को हटा दिया गया। तो हम लोग तो यहाँ लड़ेंगे, अब तो करो या मरो की स्थिति है, या तो करेंगे या तो फिर मरेंगे। हम लोग मरने के लिए रेडी। करप्शन हुआ है तो आप निकालिए, जो करप्शन कीजिएगा आप सब तो सुनिएगा, हम लोग का भी अब सुनिए। आगे क्या करिए आगे झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, जिस तरह से 2014 के बाद जो एग्जामें हुई थी, जो सीजल के एग्जाम वगैरह हुई थी, सबको रद्द कर दिया गया। तो ऐसे में आप देख सकते हैं इस वक्त मैं ठीक मौजूद हूँ प्रोजेक्ट भवन के पास। आप देख सकते हैं ये जो भीड़ आप देख रहे हैं हमारी बारिश में, ये वो भीड़ है जो अभ्यर्थी नौकरी कर रहे थे, जो कि अब वो निकाल लिए गए हैं जब से रद्द की जो सूचना मिली है। आप ये भीड़ के अंदर किस तरह से अभ्यर्थियों में गुस्सा है, एक और जहां खुशियां है तो दूसरी तरफ गम है। ये वो अभ्यर्थी है जो चयनित करके अभी तक नौकरी कर रहे थे, पर फिलहाल जब से ये झारखंड सरकार का फैसला हुआ है कि अब सारे एग्जाम रद्द हो जाएंगे, तब से अभ्यर्थियों में गुस्सा और गम दोनों देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट भवन के सामने ये अभ्यर्थी पहुंचे हैं अपनी मांग रखने के लिए, और जिस तरह से झारखंड सरकार ने एक तरफा मतलब निर्णय लिया, इनका कहना है कि झारखंड सरकार ने एक तरफा निर्णय लिया है बिना जांच के। तो हम आई सीधा से जुड़ते हैं, जानते हैं आखिरकार क्या हुआ और कितना इसमें वो चीज आक्रोश देखने को मिल रहा है। आप ये भीड़ से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा छात्र अभ्यर्थियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कुछ लोग दिख रहे हैं, हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं छात्राओं के अंदर यहाँ पे कुछ लोग खड़े से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। हम बात करते हैं, कहाँ से है भैया, क्या कहेंगे? एक हेमंत सोरेन का बड़ा फैसला एक तरफा फैसला किया गया है। चयनित जो छात्र थे उनका नहीं सुना गया है, कुछ भी नहीं सुना गया है। ये जेपीसी के बदले में इस पे जबरदस्ती ये निर्णय थोपा गया है जेसीसी को। जी, तो क्या आप ऐसे ही डरते रहेंगे? क्या करिएगा आप आगे? आगे हम लोग कोर्ट में जाएंगे, हम लोग वेट कर रहे हैं नोटिफिकेशन के लिए। क्या कहेंगे? मैम, ये एग्जाम 2015 से लगता हुआ था। 2025 में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का डबल बेंच ने इस एग्जाम को क्लियरेंस दिया और कंडीशनल ज्वाइनिंग दिया। कंडीशनल ज्वाइनिंग जो बोला जा रहा है उसमें पर कैंडिडेट को बोला गया था कि तो जो कैंडिडेट गलत होगा उसको हटाएगा। ये पूरा एग्जाम कहीं आनंद फानंद में मुख्यमंत्री जी छात्रों का दबाव में अनशन पे बैठे, उसके आनंद फानंद में ये बोल दिया एग्जाम रद्द हो गया। अरे एग्जाम खेल है, आप किसी के घर परिवार तोड़ दिए एक झटका में, एक आवाज में। तो इसमें हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग रोड पे आ गए ना। आपका घर तो चल रहा है मुख्यमंत्री जी, हम लोग अभी क्या करें। मेरा घर का खाना कैसे चलेगा जी? आपको कौन सी आपको नौकरी लगी थी, कौन सी? मैं जेसीसी सीजल में ऐसे पोस्ट पे था, और मैं इससे पहले मैं रेलवे में कार्यरत था। मैं रिजाइन देके 2025 में 19 जनवरी को मेरा ज्वाइनिंग हुआ। उससे पहले 1 साल मैंने कोर्ट में लड़ा है केस, उसके बाद ये कंडीशनल ज्वाइनिंग हुआ है। और आज मुख्यमंत्री जी आनंद फानंद में कैबिनेट मीटिंग बताते हैं, 4 आदमी अनशन पे बैठता है कि एग्जाम में धांधली हुआ। आप धांधली हुआ तो जांच कीजिए ना। पर 2000 कैंडिडेट है ना, पर कैंडिडेट का जांच कर लीजिए, जो सही है उसको रखिए, जो गलत है उसको हटाइए। वो आपका गलती है। हम जांच करवाने के लिए नार्को टेस्ट देंगे हम। आप भारत सरकार से कीजिए, झारखंड सरकार से कीजिए, जैसे कीजिए। मैं नार्को टेस्ट देने के लिए तैयार हूँ, जो एक क्रिमिनल को दिया जाता है। मैं एक कैंडिडेट होकर, झारखंड के कैंडिडेट होने के कारण मैं नार्को टेस्ट दूंगा। जी, आप ऐसे मतलब किस फैमिली से मतलब बैकग्राउंड करते, क्योंकि ज्यादातर यहाँ पे मैम मेरे पापा नहीं है, 2012 में डेथ किए हैं, और मेरी मम्मी जो है विकलांग है। मैं 2012 में प्रसादी बेचा करता था इटखोरी भद्रकाली मंदिर में। आप मेरा बैकग्राउंड खंगाल सकते हैं। 2023 में मेरा ज्वाइनिंग होता है रेलवे में। उसके बाद मैंने रेलवे में रहते हुए, पॉइंट्समैन के पद पे रहते हुए मैंने तैयारी किया है। रेलवे में 6-6 घंटा, 8-8 घंटा का 3 शिफ्ट होता है।
10 से 6, 6 से 2, 2 से 10 वो ड्यूटी को करके मैंने 2 से 10 जाके किस कंडीशन पे मैंने बिना कपड़ा चेंज किए, बिना खाए, बिना पिए इस एग्जाम का तैयारी किया और मैं एग्जाम क्रैक किया। मैं अपना OMR शीट भी दिखा सकता हूँ। 527 मार्क्स है, उसमें मेरा BC1 से A से पोस्ट मिला। कौन बोलता है करप्शन हुआ है तो आप निकालिए, जो करप्शन किया उसको निकालिए, आप हमें नहीं निकाल सकते। आप एकाएक CGL एग्जाम रद्द करते, क्या माननीय मुख्यमंत्री यही नैतिकता था? ये आप तस्वीर देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे अभ्यर्थी मतलब बैठते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो आप देख सकते हैं जिस तरह से इन्होंने तैयारी की, क्योंकि इनका साफ कहना है कि ये जो झारखंड सरकार एक तरफा निर्णय ली है, जिस तरह से उनका हुआ है। हम लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ से आए? मैं यहीं पर रेवेन्यू में ASO के पद पे कार्यरत जी, आप यहाँ पे नियुक्ति कब हुई है? हम लोगों की नियुक्ति 2025 में, दिसंबर 2025 में हुई थी। मैं पूर्व में सेंट्रल जॉब पे था। मैं मौसम विभाग में साइंटिफिक असिस्टेंट के रूप में कार्यरत था। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया तभी हम लोग यहाँ पर ज्वाइन करने आए हैं। आप लोग मतलब ज्वाइन किया, एक तरफ आप लोग मतलब 6 महीना समथिंग काम किया और हम आप लोगों को अचानक से हमें दरकिनार कर दिया गया है। इसलिए हमें अपने मेहनत पे पूरा भरोसा है, हमें न्यायालय पे पूरा भरोसा है और मैं CM सर से अनुरोध भी करूंगा कि वो हम 2000 लोगों को देखें और हम लोगों को एक तरफा निर्णय लिया गया है और फेक नैरेटिव चला के निर्णय लिया गया है। पूरा मीडिया ने हम लोगों का बात नहीं सुना है। हम लोगों का भी बात सुना जाए तब डिसीजन हो। हम आपको यहाँ का माहौल दिखा देते हैं किस तरह से यहाँ पे अभ्यर्थी में जो चयनित अभ्यर्थी थे अभी तक कार्यरत है, पर अभी उनको जब से हेमंत सोरेन का बड़ा फैसला है तब से ये लोग इस तरह से प्रोजेक्ट भवन के सामने बैठे। हम कुछ और भी लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक नहीं बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कि बैठे हैं, हम बात करते हैं। क्या कहेंगे जिस तरह से आपका अभी तक कार्यरत है, अभी आप लोग का इस तरह से निकाल दिया गया है, क्या कहेंगे? ये सरकार का एक तरफा डिसीजन है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्चुअली हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सबसे जीत कर हम लोग नियुक्ति लिए हुए हैं, तो इस तरह एक तरफा डिसीजन नहीं होना चाहिए। कैसे आप लोग मतलब क्या करते थे पहले का, आप लोगों का क्या बैकग्राउंड, किस तरह से आप लोग को? हम लोग 12 घंटा लाइब्रेरी में रहते थे मैम, 12 घंटा। आप वहाँ जाके पता कर लीजिए, मेरा सारा वहाँ पे रिकॉर्ड है। 12 घंटा लेने के बाद, शरीर चौपट करने के बाद हम लोग नौकरी लिए। नौकरी लेने के बाद हम लोग को एक तरफा हम लोग के बारे में कुछ सुना भी नहीं गया, हम लोग को हटा दिया गया। तो हम लोग तो यहाँ लड़ेंगे, अब तो करो या मरो की स्थिति है, या तो करेंगे या तो फिर मरेंगे। हम लोग मरने के लिए रेडी है, टेस्ट से गुजरने के लिए तैयार है। जो भी टेस्ट करवाना है, नार्को टेस्ट CBI देना है, एजेंसी को देना है या CID से कराना है, जिससे करवाना है करवाना है। मेरा रिकॉर्ड निकालिए, मेरा फादर, मदर, सबका फैमिली का सबका निकालिए। हम लोग सब के लिए रेडी है। अगर एक क्वेश्चन भी हम लोग को मिला होगा तो जो बोलिएगा सो, अगर नहीं मिला होगा तो देखिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। क्या बताइए, जिस तरह से राहुल गांधी का पत्र आया, फिर उसके बाद ये निर्णय लिया गया, एक तरफा निर्णय है, प्रेशर पॉलिटिक्स में ये सब हुआ है। हम लोग हम लोग भुगतभोगी हैं। अरे आप गेहूं के साथ घून को नहीं ना पीसिएगा, आप सब पे सुनिएगा, हम लोग का भी अब सुनिए। तो आगे क्या करिएगा? आगे हम लोग यहीं बैठेंगे। देखिए जो अभ्यर्थी है, कहीं ना कहीं ये जो दाइस बनता है, जिस तरह से उन्होंने नौकरी ये हमें अगर कुछ गड़बड़ियां हुई तो उसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ ऐसे अभ्यर्थी है जो किसान परिवार से और जो रिक्शा चलाने वाले परिवार से आते हैं, उसके बाद भी इस तरह से निकाल देने। कैसे देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी है जो कि किसान परिवार से ही रिक्शा चलाते हैं, तो कैसे आप लोग देखते हैं जिस तरह से अभी तक हेमंत सोरेन जी का घोषणा हुआ है? देखिए, घोषणा तो सरासर गलत हुआ है, क्योंकि अचानक किसी प्रकार से नियुक्ति रद्द कर देना ये कहीं से उचित नहीं है। और रही बात की गरीब गुरबा के व्यक्ति जो यहाँ आए हैं अपनी मेरिट के दम पे आए हैं, गरीब हो अमीर हो मेहनत नहीं करता, मेहनत करता है, टैलेंट कितना है, और जिसके पास टैलेंट है वो यहाँ है। और हर एक बच्चा अपना जांच करवाने के लिए सक्षम है यहाँ पे, समझे। कोई नहीं बोलेगा कि हम अपना जांच निकाल से, इंडिविजुअली हम बोलते हैं कि अगर कोई शंका है भाई मेरे में, तो भाई मेरा जांच करो। आप 2000 जो बच्चा है उसमें से सब तो चोर नहीं है, जितना भी चोर है भाई आपके पास सक्षम अधिकारी है, आप उनको बोलिए जांच करवाना है आप करवाइए। लेकिन आप 10, 50, 100 के चलते आप 1900 और 1800 को हटा नहीं सकते हैं। और अफवाह के चलते भ्रामक खबरें फैलाई गई कि 400 व्यक्तियाँ की सेटिंग के द्वारा आए हैं, लेकिन ये बात सरासर गलत है।
क्योंकि ये जांच का विषय है। बिना जांच किए अगर कोई भ्रामक तत्व के तरफ से अगर कोई बोल दे कि 400 व्यक्तियों का सेटिंग जरा हुआ है, तो ये वहीं से बात सही नहीं है, क्योंकि आपके पास ही सब कुछ है, सरकार आप है। लोकतंत्र में यही बात है कि भाई कोई भी किसी के साथ ना इंसाफी ना होना चाहिए। तो बस यही चाहते हैं कि सरकार हम लोग की बात भी समझे कि भीड़ तंत्र के द्वारा जो दबाव बनाया उसके चलते हम लोग को ना मारे। भाई हम लोग भी अपने मेहनत के दम पे आए थे, हम आपके सामने हैं, ये नहीं है कि हम पीछे हैं। हम सबसे पहले तैयार रहेंगे। अगर कोई जांच करने की बात करेगा तो हम सबसे आगे रहेंगे कि भाई तुम मेरा जांच करो। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो भी निर्णय लिया गया उसको दोबारा सोचा जाए, क्योंकि अभी तक उसका कोई ऑफिशियली लेटर हम लोग पास मौजूद नहीं है। इसीलिए सरकार से निवेदन करते हैं कि हम लोग का दोबारा से हम लोग प्रति सोचा जाए और कुछ निर्णय लिया जाए। तो क्या बारिश में कब तक आप लोग रहेंगे? अब हम लोग पास खोने के लिए कुछ नहीं है। हम लोग को कुछ पाने के लिए अब बारिश में डटे रहना पड़े या धूप रहे या छांव रहे, हम लोग को अपने हक की लड़ाई के लिए हम लोग यहीं डटे रहेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम शरद साहू हुआ और हम एएसओ के फूड डिपार्टमेंट में। जी, हम कुछ और भी अभ्यर्थियों से जुड़ेंगे, बात करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ का माहौल किस तरह से अभ्यर्थियों में वो चीजें देखने को मिल रही है।